प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 5 सवाल दिए हुए हैं। इन सवालों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सवाल पहला लिखेंगे, जो कि है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए रफ का उपयोग करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इनके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 सत्ते 14 और 0 ज्यों का त्यों। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, ये हो गए 10, 2 5 10, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जिसमें किसी का भाग ना जाए, एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 3 5 7, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए लिखते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए, तो इसको यही आंसर है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना था। इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2, 2 बार हैं, यानी आधार एक सा होने पर इस पर एक घात मान लेंगे, इस पर एक घात मान लेंगे। तो आधार एक सा होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। अगर 2 3 बार होते तो 2 पे घात 3 लिख सकते थे, इसलिए 2 गुणा 2 को 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। और ये 5 गुणा 7 जैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए रफ का प्रयोग करेंगे। दो सत्ते 14, 1 बचा, ये हो गए 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटे, 2 तिया 6, 1 बचा, ये हो गए 18, 2 9 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो 13 एक स्वयं खुद अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, इसलिए 13 से ही कटेंगे। तो 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 3 गुणा 13। तो लिख देंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 13। तो इसको भी लिख सकते हैं 2 पे घात 2, क्योंकि 2 बार है, तो 3 गुणा 13 आंसर। इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल है 3825। तो लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड।
चलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए रफ का प्रयोग करेंगे। चलिए तो देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ये 2 की ट्रिक होती है। तो आखिरी में 5 है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। और 3 की ट्रिक की बात करें तो इनके अंकों का योग में 3 का भाग, यानी इन 4 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग करते हैं। जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अब अगर 18 में 3 का भाग जा रहा है तो इस 3825 इस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। तो 18 में 3 का भाग जाएगा, टीचिंग 18। जब 18 में भाग जाएगा तो 3825 में भी 3 का भाग जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, ये 22 हो गए। 30 7 21, 1 बचा, ये 15 हो गए। 3 पंचे 15। चलिए फिर देखते हैं, फिर 3 से काटते हैं। 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेंगे क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 425 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 से काटते हैं तो 5 कट जाएंगे क्योंकि आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 5 0 और 5 होना चाहिए तो वो 5 से विभाजित हो जाती है वो संख्या। तो 5 से काटते हैं। 5 8 40, बचेंगे 2, 5 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, बचेंगे 3 और ये 35 हो जाएंगे। 5 7 35। क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है इसलिए 17 17 से ही कटेंगे। तो 17 एकम 17। चलिए इसके गुणनखंड हो चुके हैं। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 17, यानी 2 बार 3, 5 बार 2, 2 बार 5। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको भी घात के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 पे घात 3 2 बार हैं तो 3 पे घात 2 लिख सकते हैं। 5 भी 2 बार हैं, 5 पे घात 2 लिख सकते हैं। 17 एक ही बार है इसलिए 17 ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए फिर रफ का उपयोग करेंगे। चलिए 5 से काटते हैं। 5 से कटेंगे, 2 और 3 से नहीं कटेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए, अब ये 5 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 है। 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, तो 3 बच जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। 7 चौको 28, 2 बच जाएंगे तो ये 21 हो जाएंगे। 7 तिया 21। अब ये देखिए 7 दूनी 14 और 3, यानी 3 शेष फल बचेंगे तो 7 से भी नहीं कटेंगे। अब 7 के बाद 11 से काटते हैं। तो 11 से काटते हैं। 11 एकम 11, 3 बच जाएंगे, ये 33 हो जाएंगे। 11 तिया 33, तो 13 से ही कटेंगे। 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 7 11 13। चलिए लिखते हैं 5 7 11 13। ये सब पूरे अंक एक एक बार है तो इसको घात के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसा ही छोड़ देते हैं। ऐसा ही आंसर है। लास्ट सवाल लेते हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड।
चलिए 7429 के गुणनफल निकालते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से काट के देखते हैं क्या होता है। देखिए 9 2 11, 11 और 4 15, और 15 और 7 होते हैं 22, चूंकि तो ये 3 से भी नहीं कटेंगे। ये आपको काटते रहना है जब तक कि जिस संख्या से विभाजित न हो जाए। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 17 से विभाजित होंगे, आपको काटते रहना है। तो ये 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 चौके 68, 17 अपना 85 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 चौके 68 हो जाएंगे। तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, और ये 7 हो जाएंगे, 7 में 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 2 का। अब ये 17 चौके 68 वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 17 3 51 करेंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, अंक उतारेंगे 9, और 17 सत्ते होते हैं 119। देखिए कट चुके हैं। तो ये 437 बार में कटे, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 और यहाँ पे लिखेंगे 437। चलिए अब ये 437 ये 17 से भी नहीं कटेंगे, तो ये 29 से कटेंगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको प्रयास करना है। तो ये 19 से कटेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 437 काटेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 30 57 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 19 दूनी 38। तो 3 घुमाने 13, 13 में से 8 घटाएंगे बचेंगे 5, ये 4 हो जाएंगे, 4 में 4 गए कुछ नहीं बचा, अंक उतारे 7। तो 19 30 57। तो 19 से काटने पर 23 बार में कटेंगे, 19 से काटने पर 23 बार में कटेंगे, और 23 बार में कटते हैं क्योंकि 23 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एकम 23। तो इसके गुणनफल हो जाएंगे 17 19 और 23। तो यहाँ लिख देंगे 17 19 और 23, यही आंसर है। चलिए तो 1.2 का पहला सवाल सॉल्व कर चुके हैं, अब लेते हैं दूसरा सवाल। थैंक यू।